सीतापुर नामक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था बनवारी। उसके पास न ज्यादा जमीन थी न धन दौलत, बस 2 बैल, एक फटी मटकी और उसकी प्यारी बेटी बिंदिया। बिंदिया उसकी इकलौती संतान थी। माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए बिंदिया ही घर, खेत और पिता तीनों का सहारा थी। वह जितनी मेहनती थी उतनी ही चतुर और हिम्मत वाली भी। बनवारी सुबह खेत जाता तो बिंदिया छाछ और बाजरे की रोटी साथ बांध देती। शाम को जब वह थक कर लौटता तो बिंदिया उसका माथा पोंछती और मुस्करा कर कहती, बाबा कल खेत की मेड़ पर तुलसी और गेंदे के फूल लगाऊंगी, मधुमक्खियां आएंगी और हमें शहद भी मिलेगा। बनवारी हंसता और कहता, तू तो एक दिन राजा के दरबार में सलाहकार बनेगी। लेकिन एक दिन गांव में हलचल मच गई। राजमहल से फरमान आया, हर किसान को अपनी फसल का आधा हिस्सा कर के रूप में देना होगा। जो मना करेगा उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। गांव में कोहराम मच गया। बनवारी घर आया तो बहुत उदास था। उसने कहा, बेटी इस बार फसल बहुत कम हुई है, अगर आधा अनाज दे दूं तो हम खाएंगे क्या? बिंदिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बाबा आप चिंता मत कीजिए, कल मैं राजा के दरबार जाकर बात करूंगी। बनवारी चौंक गया, अरे पगली, वो राजा है, उसका दरबार कोई बच्चों का खेल नहीं। बिंदिया मुस्कराकर बोली, बाबा आपने ही तो कहा था मैं राजा की सलाहकार बनूंगी, चलिए शुरुआत तो कर ही सकती हूँ। अगली सुबह बिंदिया एक पुरानी बोरी में कुछ भरकर महल पहुंची। राजा का दरबार सजा था। मंत्री, सिपाही और गांव के लोग वहां मौजूद थे। राजा ने पूछा, तू कौन है और बोरी में क्या है? बिंदिया बोली, महाराज मैं सीतापुर गांव के किसान बनवारी की बेटी हूँ, ये बोरी कर देने आई हूँ, लेकिन इसमें अनाज नहीं, कुछ सवाल हैं। राजा ने चौंक कर पूछा, सवाल? बिंदिया ने कहा, जी हाँ, आप कहते हैं हर किसान आधा अनाज दे। अब बताइए, अगर किसी किसान के पास एक मुट्ठी अनाज हो तो उसका आधा कैसे दूं? दाना चीर दूं या काट दूं? पूरा दरबार चुप। कुछ मंत्री मुस्कराने लगे। राजा ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्करा कर कहा, तुम्हारी बात में तो समझ है। फिर वह बोला, ठीक है, तुम्हारे पिता से कर नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक शर्त है। क्या महाराज? तुझे मेरी 3 चुनौतियों के उत्तर देने होंगे। अगर दे पाए तो मैं खुद तेरे पिता की खेती का जिम्मा लूंगा। बिंदिया ने झुककर कहा, स्वीकार है महाराज। राजा ने पहली चुनौती दी, ऐसी चीज लेकर आओ जो दिखे भी और न भी दिखे। बिंदिया मुस्कराई, महाराज कल सुबह दरबार में पेश हो जाऊंगी। राजा ने सिर हिलाया, अगर तुम्हारा उत्तर मुझे पसंद आया तो मैं अगली चुनौती दूंगा। बिंदिया झुकी और दरबार से बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक और होठों पर हल्की सी मुस्कान। अगली सुबह बिंदिया दरबार पहुंची। उसके हाथ में एक मिट्टी का दीपक था, बिना तेल और बिना बाती के। वो झुककर बोली, महाराज मैं वह चीज लाई हूं जो दिखती भी है और नहीं भी। राजा ने पूछा, क्या है ये? बिंदिया ने दीपक राजा के सामने रख दिया और बोली, महाराज ये दीपक प्रतीक है रोशनी का। जब जलता है तो इसकी रोशनी दिखती है, पर जब नहीं जलता तब भी वह उम्मीद बनकर मौजूद रहती है। रोशनी वह चीज है जो दिखती भी है और न भी दिखे तो भी होती है। राजा मुस्कुराया। मंत्रिमंडल भी सिर हिलाने लगा। एक बुजुर्ग मंत्री बोला, महाराज कन्या तो वाकई तेजस्विनी है। राजा ने कहा, ठीक है, अब दूसरी चुनौती सुनो। ऐसी चीज लाओ जो भारी भी हो और हल्की भी। बिंदिया ने झुककर कहा, महाराज कल इसी समय फिर उपस्थित होंगी। अगले दिन बिंदिया एक छोटी सी पोटली लेकर पहुंची। राजा ने पूछा, क्या लाए हो? बिंदिया ने पोटली खोली, उसमें थी राख। महाराज ये रही वो चीज जो भारी भी है और हल्की भी। जब ये घर जलाकर बनती है तब इसकी कीमत यादों और नुकसान में भारी होती है, पर जब इसे हवा में उड़ाया जाए तो ये सबसे हल्की हो जाती है। राजा कुछ देर तक शांत रहा, फिर मुस्कुराया, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। आखिरी चुनौती अब सबसे कठिन है। ऐसी बात बताओ जो सच भी हो और झूठ भी। बिंदिया बोली, महाराज कल आपकी यह चुनौती भी पूरी करूंगी। तीसरे दिन दरबार पहले से ज्यादा भरा हुआ था। बिंदिया की चर्चा पूरे राज्य में हो रही थी। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, तो कन्या लाए हो वह बात जो सच भी हो और झूठ भी? बिंदिया मुस्कुराकर बोली, महाराज मेरी बात है, राजा एक दिन गरीब हो सकता है। सन्नाटा छा गया। राजा ने थोड़ी देर सोचा, फिर हंसते हुए बोला, ये बात मेरे लिए झूठ है क्योंकि मैं समृद्ध हूँ, सेना है, खजाना है। लेकिन उसने आगे कहा, इतिहास गवाह है
कि कई राजा सच में गरीब हुए हैं, इसलिए तेरी बात झूठ भी है और सच भी। दरबार में तालियां गूंज उठीं। राजा ने अपनी राजमाता की ओर देखा, वह भी बिंदिया की ओर देख मुस्करा रही थी। राजा ने बिंदिया से कहा, कन्या, तुम्हारी चतुराई से मैं प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार की राज्य सलाहकार बनो। बिंदिया ने झुककर कहा, महाराज, मैं एक किसान की बेटी हूँ। मेरा धर्म है पिता की सेवा। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने गांव की सेवा करना चाहती हूँ। राजा ने सिर हिलाया। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उसने तुरंत घोषणा की, बनवारी की खेती अब राजकोष से चलाई जाएगी। बिंदिया को हर वर्ष सम्मानित किया जाएगा और गांव सीतापुर को चतुर्ग्राम की उपाधि दी जाएगी। गांव वाले खुशियां मनाने लगे। कुछ महीने बीते। बिंदिया अपने खेत में काम करती, गांव के बच्चों को पढ़ाती और लोगों की समस्याएं हल करती। पर एक दिन कुछ दरबारी मंत्री राजा के कान भरने लगे। महाराज, बिंदिया की चतुराई से डर लगता है, कहीं वह राज में दखल न दे बैठे। राजा को थोड़ा शक हुआ। उसने बिंदिया को आखिरी बार परखने का निश्चय किया। राजा ने बिंदिया को संदेश भेजा, 3 दिनों में हमारे राज्य में सूखा पड़ेगा। अगर तुम सच में चतुर हो तो बारिश ला कर दिखाओ। गांव में अफवाह फैल गई, बिंदिया अगर बारिश नहीं ला पाए तो राजा नाराज हो जाएगा। बिंदिया ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर एक दिन का व्रत रखेंगे, तालाब साफ करेंगे और एक पेड़ लगाएंगे। हम प्रकृति की सेवा करेंगे, फिर देखिए क्या होता है। गांव वाले मान गए। एक दिन सबने श्रमदान किया, तालाब साफ, पौधारोपण और पूजा। दूसरे दिन आसमान साफ था, पर तीसरे दिन बादल घिरे, तर बारिश हुई, पूरा गांव भीग गया। राजा दरबार की छत पर खड़ा सब देख रहा था। उसने बिंदिया को बुलवाया और कहा, तुमने बादल नहीं बुलाए, तुमने विश्वास जगाया। राज्य को तुम्हारी जैसी कन्या की जरूरत है। बिंदिया मुस्कुराई, महाराज, अगर हर बेटी को पढ़ने, सोचने और बोलने का अवसर मिले तो हर गांव में बारिश अपने आप आएगी। राजा ने घोषणा की, अब से राज्य में हर कन्या को शिक्षा दी जाएगी और हर गांव में एक बिंदिया जैसी बेटी खोजी जाएगी। बिंदिया की बुद्धिमानी, विनम्रता और प्रेम से सीतापुर का नाम पूरे राज्य में फैल गया। चतुर कन्या बिंदिया की कहानी यह सिखाती है कि गरीबी ज्ञान की राह नहीं रोक सकती और बुद्धिमत्ता कभी चुप नहीं रहती।